साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आपको मालूम है नवंबर का महीना सच्चे रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उनका पवित्र जन्म महीना सत्संग देश विदेशों में मनाती है। पूरा महीना सेवा कार्य चलते हैं, पूरा महीना राम नाम ओम हरि अल्लाह खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति इबादत की जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं और सच्चे मुर्शिद कामिल के जन्म माह की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और आशीर्वाद कहते हैं। राम नाम ऐसी ताकत है, जब इंसान इसे सुन लेता है, जब ये दिलो दिमाग में बस जाती है तो अंदर बाहर के तमाम रोगों को खत्म कर देती है। तो इसलिए राम नाम ओम दी अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर मालिक का नाम आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सर्व धर्म सम करना सिखाया, उस दाता पर ने बिलोचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले एक ही था, तो वहां से ये नाम की अलख जगाई। चर्चा कि मालिक एक है, हम सब एक हैं, कोई ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार हो, सब एक ही मालिक की औलाद हैं, सबको बनाने वाला मालिक एक है, हम सब एक हैं। तो ये चर्चा साईं मस्ताना जी महाराज ने की। बचपन में ही साईं जी दया के पुंज थे। घर में बहुत बड़ी दुकान थी, मंदिर था। तो एक बार माता जी ने खोआ बनाया कि भाई इसे दुकान पे बेचेंगे, दे आप वहां रख दे। रास्ते में कुछ फकीर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, बड़े भूखे हैं, हमें खाना दे दे। तो बिल्कुल छोटे से नन्हे से बच्चे थे साईं जी, तो वो खाना वहां पे दे दिया, सारा जो बर्फी वगैरह जो खोआ बनाया था। अब सोचने लगे कि माता को क्या कहेंगे जाके, खाना तो यहीं पे सबको खिला दिया है। तो ख्याल आया कि सने बाग लगा हुआ था, लोग वहां मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो साईं जी जो बचपन में छोटे से बच्चे थे, उस समय की बात, जाके कहने लगे मैंने भी मजदूरी करनी है। वो जमींदार कहने लगा भाई तू छोटा बच्चा है, तू क्या मजदूरी करेगा? कहता नहीं, मैंने भी मजदूरी करनी है। कहने लगे ठीक है। मजदूरी की और सारा दिन इतनी मेहनत की कि वो जमींदार भाई भी हैरान रह गया कि अब बड़े लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है ये छोटा बच्चा, है कौन ये, कहां से है? पैसे दिए, उसके साथ हो लिया और जाके माता के हाथ पे साईं जी ने वो पैसे रख दिए कि ले मां ये पैसे। तो वो आदमी पीछे आया, कहने लगा माता आपकी कोई कमी तो नहीं है? कहती क्यों बेटा? तो आपने अपने बेटे को मजदूरी पे क्यों लगाया है? कहने लगे नहीं, हमने तो कोई मजदूरी नहीं करवाई। कहते आज सारा दिन इन्होंने खेत में काम किया है और इतना काम किया है कि बड़े इंसान नहीं कर पाए जितना ये छोटा सा बच्चे ने काम किया है। तो ये उसी मजदूरी के पैसे हैं। तो माता जी ने बेपरवाह साईं जी से पूछा क्या आपने मजदूरी की?
तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे, हाँ माता, मैंने मजदूरी की। क्यों? आपने जो खुआ दिया ऐसे ऐसे मैंने संतों को खिला दिया, पर आपके प्रति मेरा फर्ज था, आपने कमाई के लिए भेजा था, तो मैंने सोचा मां को खाली हाथ थोड़े जाऊंगा, तो मेहनत की और जितने मिठाई के पैसे उससे ज्यादा पैसे तेरे हाथ पे रख दिए। मां ने छाती से लगा लिया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या आप सोच सकते हैं 7 साल का 8 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? इतनी उसके अंदर गहरी सोच आ सकती है कि मां क्या सोचेगी, फकीरों को खिला दिया, मां को अलग से पैसा दें, कल्पना भी नहीं कर सकता, सोचना तो दूर की बात। तो इसी से मालूम होता है कि संत पीर पैगंबर मालिक स्वरूप मालिक के भेजे आते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, प्रभु बने बनाए भेजते हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने खूब राम नाम का डंका बजाया, सुमरन करते, भक्ति करते, इबादत करते, सेवा करते, भाग दौड़ के खूब सेवा करते। जब ख्याल में आता कि मुझे मेरा मालिक मिलना चाहिए, जंगलों में गए, उजाड़ों गए, रिद्धि सिद्धि वालों ने कहा कि भाई आपको हम धरती पे उड़ना सिखा देंगे, पानी पे चलना सिखा देंगे। तो साईं जी कहने लगे, ये नहीं, मुझे वो दिखा दो जिसे लोग ओम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर कहते हैं, मैंने उसको देखना है। तो रिद्धि सिद्धि के वो फकीर कहने लगे, ये हम नहीं कर सकते। तो साईं जी के अंदर बड़ी तड़फ होती, दुकान पे बैठते, ध्यान लगा रहता कि कब मालिक के दर्शन हो, कैसे मालिक के दर्शन हो। अंदर एक तड़फ, अंदर व्याकुलता, बेचैनी हमेशा लगी रहती। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, एक संत आए, फकीर आए, कहने लगे, भाई तू मालिक की याद में तड़फ रहा है? कहने लगा, जी हां, बताएंगे तुझे, पर पहले हम भूखे हैं, खाना खिला। तो ये घर का असूल था, कोई भी संत पीर फकीर आता, खाना खिलाना, सेवा करना, परिवार में ये बात थी। पूज्य पिता पिल्लामल जी की ये शिक्षा थी, माता तुलसाबाई जी का ये असूल था कि जो भी कोई आता उनकी सेवा करते। तो साईं जी ने सोचा कि भाई मेरा भी फर्ज है, खाना लेके आऊं। थोड़ी दूर आए, ख्याल आया मालिक ने ये खेल दिखाना होता कि अंदर सोने का मंदिर है, मूर्ति है, कहीं फकीरों का आजकल क्या मालूम, उठा के ना चलता बने। बस 10 कदम गए थे, वापिस आ गए कि चलो ऐसा करता हूं, ताला लगा देता हूं बाहर से, आके खाना खिला देंगे। साईं जी चले गए खाना लेने, आए, ताला लगा हुआ था, खोला और खोल के देखा अंदर फकीर ही नहीं। दंग रह गए, कौन था, कैसा था, ये कैसे हुआ, ये सब खिड़कियां वगैरह सब कुछ यथा स्थान पे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कहीं से भाग गए हों, ये कैसे हुआ। और तड़प बढ़ गई प्रभु के लिए, और तड़प बढ़ गई उस संत पीर फकीर के लिए, ढूंढते रहे। और जब व्यास में साईं श्रावण शाह जी महाराज के दर्शन किए तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि ये तो वही संत थे जो मंदिर में आए थे, जिन्होंने खाना मांगा था और मैंने बाहर से ताला लगाया था, अंदर मिले ही नहीं बाद में। समझ गए? तो फिर मस्ताना जी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया, धन धन सावचा साईं निरंकार तेरा ही आश्रय। जबकि वहां नारा कुछ और था, तो यही नारा लगाते हमेशा। लोगों ने शिकायत कि जी आप तो अपना धन धन नहीं कर पाते, लेकिन ये मस्ताना, शाह मस्ताना जो है, जिसका नाम आपने मस्ताना शाह रखा है, तो ये तो धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरे ही आसरा, सीधा आपका ही नाम लेता है। कहते अच्छा भाई बुलाओ। बुलाया, कहने लगा भाई मस्ताना शाह क्या नारा लगाता है? तो मस्ताना जी नाचने लगे और धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा नारे लगाने लगे। तो
साईं कहने लगे, हाँ भाई ये नारा लगाता है, ये नहीं लगाना चाहिए। कहते, हे मेरे साईं, हे मेरे मक्खन मलाई, हे मेरे रहबर, हे मेरे प्रभु, मैंने मालिक को नहीं देखा, पर आपको देखा, और वो भी मालिक के नूरी स्वरूप में। हम मंदिर में गए थे, मुझे कह के आए थे कि मालिक को चाट मिल जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, और कुछ दिन ही लगे, मैंने आपको पा लिया, तो इसका मतलब मालिक मुझे मिल गया, तो मैं और किसी को क्यों कहूं, आपको ही कहूंगा, धन धन सावन शाह साईं निरंकार तेरा ही आस। अब फिर सावन शाह जी महाराज कहने लगे, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, अगर नारा लगाना है तो सर्वधर्म साझा ये नारा लगा, धन धन कि धन्य करने के काबिल कोई है सतगुरु, जिसमें ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। सतगुरु का मतलब सर्वधर्म, कि तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है, तेरा ही हमें आसरा है। तो तब से साईं मस्ताना जी महाराज ने ये नारा लगाना शुरू किया। वहां से श्रावण शाह जी महाराज ने फिर कहा कि आपने बागड़ जाके तारना है, हरियाणा साइड राजस्थान की सीमा में जाइए, वहां के नाम देना शुरू करो। बहुत सेवा की मस्ताना जी महाराज ने वहां पे। तो साईं जी कहने लगे, मैं तो आपका आशिक हूं, रोजाना नाचते थे, जब भी श्रावण शाह जी महाराज आते कहीं दूर खड़े होके अपना नाचते रहते, खुशियां मनाते रहते, कि मुझे तो यही अच्छा है। कहते नहीं हमारा वचन, कहते जी सत वचन, क्योंकि गुरुमुख गुरु का वचन मानता है, ऊंच नीच नहीं। तो वचन मान के फिर मस्ताना जी महाराज ने सरसा हरियाणा में आश्रम बनाया, बहुत छोटा सा आश्रम, छोटी सी कुटिया बनाई, वहां राम नाम की चर्चा शुरू हुई। और सच्चे सौदे का जैसे आज भी आप असूल देखते हैं, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, मांगा क्या, किसी से कुछ लिया नहीं जाता। साध संगत ने अपने सुविधा अनुसार दीन दुखियों को मदद के लिए बैंक में खाते बना रखे हैं, साध संगत ही उसका हिसाब किताब रखती है, पर आश्रम में कभी किसी से कुछ लिया नहीं जाता। तो साईं जी ने पहले उपले बना बना के बेचे, गोबर होता, पशु होते, जंगलात की सूखी लकड़ियां जो गिरी होती उनको बेच बेच के, या उपले बना बना के। कई बार ऐसा होता, कोई सत्संग की गाड़ी होती है, आश्रम में गाड़ी होती, उसमें उपले रखे होते थे, पूरा भरी होती थी गाड़ी। और सरसा में बीज शहर में होका लगाया जाता, ले लो भाई सच्चे सौदे के उपले आए हैं। पाथियां जिसे कहते हैं उपले, गोबर के बने हुए, लोग खरीदते, घरों में बरकत होनी शुरू होती, लोग ज्यादा खरीदते। तो इस तरह शुरुआत हुई, और आज ये आश्रम इतना बढ़ गया है। उनकी वचन थे कि दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करेगी राम नाम के लोग और ये आश्रम। पहले हजारों में थे, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने लाखों में पहुंचाए, फिर वचन किए कि अब तो और भी ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से लोग राम से जुड़ेंगे, और आज 4 से 5 करोड़ के लोग राम नाम से जुड़ चुके हैं, 4.5 से 5। तो ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सर्वधर्म है। असलियत मस्ताना जी महाराज ने सिखाई, किसी की निंदा नहीं करनी। जब हम आए 23 साल के थे, हमारे गुरुजी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि सभी धर्मों को पढ़ो, सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में यह लिखा है किसी की निंदा ना करो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समान। 100 गौ का घात करे कोई, पर निंदा करे 1 बराबर महापाप। सिख धर्म में यही लिखा, निंदा भले किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिर निंदका, नरके घोर पवन। यही बात की निंदा नहीं करनी। निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं, अपने मां बाप, बहन भाई, परिवार की आप करते हैं तो वो पाप महापाप है। तुलसी जी से या वाल्मीकि जी से किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा महापाप है जिसे आदमी सेकंड में कर देता है और बहुत देर तक भोगता रहता है, तो उन्होंने कहा पर निंदा। जो निंदा करते हैं, मीन मेघ निकालना जिनका काम होता है, एक दीवार है
दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है, एक सुंदर सा मकान है, उस पे प्लास्टर किया हुआ है, तो उस पे एक चींटी घूम रही है और वो चींटी ये देखने नहीं आई कि मकान बहुत खूबसूरत है, बल्कि चींटी ये देखने आई है कहां तरेड़ है, मैं उसमें घुस जाऊं। कई लोगों की आदत होती है, फितरत होती है, या माया रानी ने शायद चस्का लगा दिया होता है, क्योंकि आज बिकाऊ है ज्यादातर सामान। कोई जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिन पे प्रभु की कृपा है, उनको छोड़ के तो उनका काम ही मीन में निकालना होता है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराइयां करना। अगर आपका ये कर्तव्य फर्ज है तो अपनी बुराइयां गाओ ना, आपके खुद में है, मान जाएंगे कि वाकई आप तो भाई बिल्कुल कॉमन हैं, आप तो अपनी भी गा रहे हैं, क्या आप में अवगुण नहीं है? हैरानी है, आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जिसमें अवगुण ना हो, सिर्फ भगवान एक ऐसा है जिसमें कोई अवगुण नहीं होता। तो फिर आप तब कहां चले जाते हैं कि जब आप मेरे नीचे से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, इधर उधर से इंसान को ब्लैकमेल करके लेते हैं, तो वो बड़ा पैसा क्यों नहीं बताते? हिम्मत है तो वो सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएं आप। लेकिन इंसान अपनी कभी बुराई नहीं गाता, दूसरों की गाता रहता है, दूसरों की चर्चा करता है, दूसरों में अवगुण ही अवगुण और खुद में गुण ही गुण नजर आते हैं, जबकि धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। धर्मों में तो साफ स्पष्ट तौर पे किया गया है साफ कि भाई किसी की निंदा कभी भी ना करो, बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। बुराई से करोगे तो बुराई आपके अंदर नहीं आएगी, बुरे को गाओगे तो बुराइयां आपके अंदर चली आएंगी। तो ये बेपरवाह साईं जी ने, परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने बताया, और सद्भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। लोगों में जागृति आना, लोगों को राम नाम से जोड़ना, समाज के हर अच्छे नेक कार्य से हर इंसान को जोड़ना, यह संतों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। तो यही बता रहे हैं मस्ताना जी महाराज इस संसार में आए तो इस बारे में लिखा बताया है साईं जी के बारे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामाल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलैत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसाबाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मठियाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूज्य माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा, लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो देख लो। पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिताजी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परम पिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहाँ आप जी की बहन चत्रोबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया
कि जब प्रभु जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से दमक उठा। मेरी आंखें चुंधिया गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें बेप्रभा जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुट हो रही। सभी धर्मों में ये बताया गया है कि इस घोर कलयुग में राम नाम में बैठना बड़ा मुश्किल होगा, पर जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार, इंसान खुद मर्जी मालिक है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाए तो सत्संग में आता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण एक और भी हमारे धर्मों में बताया है, जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग आए, कि जिन पे राम की कृपा है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु नाम जितने मर्जी लीजिए, बात एक ही कि उस मालिक की कृपा है, वो सत्संग में चल के आते हैं। वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना, राम नाम में बैठना, प्रभु की भक्ति इबादत को सुनना बड़ा ही मुश्किल है। लोग और चीजों में टाइम लगाते हैं। भौतिकतावाद में आज इंसान खचत हुआ पड़ा है, बाल की खाल उतारने पे उतारू है। लेकिन राम नाम में आराम से बैठना भी मुश्किल है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चर्चा जीव करता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। खुशी उसे ही मिलती है जो वचनों को मानता है। क्यों, किंतु परंतु जो जीव करते हैं खुशियां हासिल नहीं कर पाते। राम नाम में जो जिज्ञासा है, जीव को पूछो, जरूर पूछना चाहिए। संत, पीर, फकीर एक टीचर, एक मास्टर की तरह होते हैं। उनका काम लोगों को बताना है कि आप सवाल पूछिए, कोई आपके अंदर डाउट, कोई आपके अंदर शक अगर है तो फकीर से क्लियर करवाइए। जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो। जैसा भगवान ख्याल देंगे वैसा फकीर बता देते हैं। सो इंसान के ऊपर मेहर होती है, प्रभु कृपा होती है, तो वो सत्संग में चल के आता है, सत्संग में आके बैठता है और सुन के अमल कमाता है। सत्संग में आना, फिर सुनो और सुन के अमल करो, फिर ही बेड़ा पार होता है। सत्संग में यह सिखाया जाता है कि राम नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, यहां तक संभव हो भला करो, भला मांगो और भला करने की प्रेरणा दो। कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। संत ये शिक्षा देते हैं। तो सत्संग में जो चल के आते हैं उनको रास्ते का मालूम पड़ता है कि भगवान तक जाने वाला रास्ता कौन सा है। वो रास्ता सबके अंदर मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु विद्यमान ना हो, विराजमान ना हो। कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान है। पर उसको पाने के लिए हमें अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के प्रभु से जोड़ना होगा। ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत से जोड़ना होगा। तभी अंत्यकरण में प्रभु विराजमान है नजर आने लगेंगे। और जब अंदर नजर आते हैं तो कण कण में भी नजर आएंगे। और भगवान को देखने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस घोर कलयुग में आप हमेशा बहार छाई रहे, खुशियां मिलती रहें, इसके लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करें, राम नाम का जाप जरूर किया करें। तो भाई सीधा रास्ता प्रेम बताएं जी, धर्म जात ना काम छुड़ाएं जी, ना दान किसी से लेते, बस प्रेम का धन ही देते जी, प्रेम रूप घट घट में समाये हैं। इस बारे में लिखा बताया है।
संत कहते हैं कि प्रभु एक है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। ये ऐसा साधन है जो किसी की कौमियत या मजहब में दखल नहीं देता। किसी कौम या मजहब का आदमी हो, इसको बिना रोक टोक के कर सकता है। ये नाम का रास्ता सबके घट अंदर है। जो अंदर जाए युक्ति द्वारा, वो उस पर चलकर मालिक से एक हो सकता है। संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और मालिक एक ही चीज है। प्रेम मालिक है और मालिक का रूप प्रेम है। संतों और औरों के अंदर यदि कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। वो प्रेम देहधारी होते हैं और इसी की दात बख्शते हैं। वो सब पुण्यवानों और पापियों से प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्चा मजहब है। सबसे प्रेम करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। निस्वार्थ बेगर जो मोहब्बत करते हैं, भगवान की कृपा पात्र सबसे जल्दी वही बना करते हैं। तो इसलिए भाई, सबसे प्रेम करना और राम का नाम जपना, जो लोग जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, उन्हें अंदर भी खुशियां रहती हैं और बाहरी तौर पे भी वो खुश रहा करते हैं। जो चलकर संगत में आज, वो खुद का भेद है पाए जी। जीव कौन कहां से आया, भेद संतों ने बतलाया कि मालिक से कब से बिछुड़ के आए हैं। सत्संग, सत माने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और संग यहां पे उसकी सच्ची चर्चा हो, बिना पाखंड, बिना ढोंग, बिना दिखावे के या प्रभु का नाम लिया जाता हो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, एक ही मालिक के नाम है सब। यहां ये शिक्षा दी जाती हो, अमल करना सिखाया जाता हो, वो ही सच्चा सत्संग है। सत्संग जी, यहां आश्रम में कभी किसी से कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। बहुत साथ संगत की ये मांग थी कि हमें पुण्य करना है, दान करना है, तो उनके लिए शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग एक ऐसे ही विंग बनाया गया, जिसमें पूरी साथ संगत दीन दुखियों को मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाती रहती है। और जरूरत पड़ने पे कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान है, जैसे अभी एक मुहिम चलाई गई कि जितने भी फौजी शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाए। और फिर शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से आर्थिक मदद चेक दिए गए उनको, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि महीने का राशन हर महीने साथ संगत उनको पहुंचाए। यानी ता उम्र के लिए, कि बेचारी वो विधवा भटक रही थी, जिसके पति कुर्बान हो गए देश के लिए, हमारे अमन चैन के लिए, तो उनके लिए फिर ये एक तरीका बनाया गया कि महीने के महीने उन्हें पूरा राशन, खाने पीने का सामान दिया जाएगा। तो इस तरह विधवाओं की शादियां, गरीबों का इलाज। अभी एक पीछे बहुत ही गरीब, अति जरूरतमंद सज्जन आए थे, जिनके बेटे की दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे थे। तो शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से 2 या 3 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया कि आप अपने बेटे का इलाज करवाइए। तो इस तरह साथ संगत ने एक बैंक में अकाउंट्स खोला हुआ है, वहां पैसा उनका जमा होता है और वो दीन दुखियों की मदद में लगाया जाता है। सो उसमें तो है, आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है कि गोल कर रखा जाए, चद्दर बिछाई जाए, आइए चढ़ाइए, क्योंकि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। चाहे ओम कहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, क्या आपने भगवान को पैसा उठाते देखा है? कभी नहीं। इंसान ही चढ़ाते हैं और इंसान ही उठा के खा जाते हैं। ईश्वर जी तो कभी कहीं से कुछ लेने नहीं आते। तो यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि मालिक तो
देता है। हर धर्म में लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में पवित्र वेद शास्त्रों में लिखा है, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो अच्छा पानी, अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, अच्छी संतान, अच्छी सेहत। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को कुछ दो, भगवान से मांगो। ये इस्लाम धर्म में लिखा है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से कोई मांगता है तो उसका मूसलाधार रहमो करम इतना बरसता है कि दामन यानी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में भी ये लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि कोई मांगे कायदे से, लगन से, मालिक सब कुछ दे देता है, कमी नहीं छोड़ा। तो भाई ये हकीकत है, यही वास्तविकता है कि आप प्रभु से मांगे। प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? जो हमें बनाने वाला है उसे हम क्या दे सकते हैं? देना चाहो तो दे सकते हो अपने गलत गंदे बुरे विचार, कि हे प्रभु मैं तुझे अपने ये बुरे विचार समर्पित करता हूं, आइंदा मैं ये बुरे कर्म नहीं करूंगा, तौबा कर लीजिए। तो वो ये नजराना कबूल करेगा और बदले में बेइंतहा खुशियां बख्श देगा, जो कहने सुनने से परे है। तो इसलिए भाई प्रभु तो दाता है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है, रहमो कर्म लुटाता है, किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता, किसी भी तरह की, ना अंदर कमी ना बाहर कमी। तो हम उसे दे नहीं सकते, उससे ले सकते। लेना हमारा हक। जैसे मां बाप से औलाद लेती है तो वो गुनाह नहीं, क्योंकि एक हक बनता है जिसे कानून भी कहता है आपका हक है, बेटे का भी उतना और बेटी का भी उतना। तो उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम मालिक से भी लेना हक है। हक बनता है कि हम उस प्रभु से मांगे, क्योंकि उससे मांगेंगे तो वो ऐसा अनमोल तोहफा बख्शेगा कि जन्म मरण का भी चक्कर खत्म कर देगा। वो समर्थ है, वो पावर है, सारी पावरें उसी से है। तो भाई उस प्रभु से मांगे, तभी पता चलेगा वो भगवान दया का सागर, रहमत का दाता है।